नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे JOAIT यानी कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकली हुई है 2034 उसमें जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 250 क्वेश्चंस हम यहाँ पे जो है आज देखने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड। आशा है आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आएंगे और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके पास, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका आंसर है सुपर कंप्यूटर। तो देख सकते हैं सुपर कंप्यूटर जो है यहाँ यूज होता है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए, हाई स्पीड प्रोसेसिंग के लिए। जैसे आप देखते हैं कि आपने मौसम को प्रेडिक्ट करना है कि कल बारिश होगी, धूप होगी, तो यहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग ये होती है, वो भी इन्हीं सुपर कंप्यूटर से जो है होती है। स्पेस स्टडीज में और साइंटिफिक रिसर्च में भी इन कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, टच स्क्रीन। तो आप देख सकते हैं सिंपल क्वेश्चन है, टच स्क्रीन जो है यहाँ पर एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। टच स्क्रीन क्या है, वो इनपुट डिवाइस है, एक अंदर वाला डिवाइस है। व्हाट इज द बिल्ट इन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर कॉल्ड। जो बिल्ट इन कंप्यूटर के अंदर ही मेमोरी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। और ये जो है परमानेंट इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। मान लीजिए आपका जो है कंप्यूटर या लैपटॉप स्विच ऑफ हो जाता है तो आपकी जो डाटा है वो रोम में स्टोर होता है, वो लॉस्ट नहीं होता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोसेसिंग डिवाइस। कौन सा इसमें से प्रोसेसिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है जो प्रोसेस करता है। देखिए कीबोर्ड यहाँ पे टाइप करता है, मॉनिटर में आपको दिखता है जो भी आप टाइप करते हैं, फ्लॉपी तरह की डिस्क है जो आप इंसर्ट करते हैं। तो स्पेशल फंक्शन कार्ड जो है यहाँ पे आंसर होने वाला है। और ये क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डाटा। ठीक है, तो ये है, इस हिसाब से आप आगे बढ़ जाएंगे। विच कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉमनली यूज्ड ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे कौन सी लैंग्वेज है कंप्यूटर की जो ज्यादातर यूज होती है, उसका आंसर है जावा। देखिए ये सारी लैंग्वेजेस हैं लेकिन जो जावा है जो यहाँ पे यूज होती है। एक और सवाल यहाँ से बन सकता है कि जो जावा है वो किसने डेवलप की थी, किसने की थी, ये जेम्स गॉसलिंग ने, कब, 1995 में। और ये आप इंटरनेट पे या वेब पे जो है वाइडली यूज होने वाली लैंग्वेज है। अगला देख लेते हैं, हाउ इज इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे स्टोर होती है, एनालॉग डाटा के फॉर्म में, डिजिटल डाटा के फॉर्म में, मॉडर्न डाटा, सिक्वेंशियल डाटा। तो आपको पता है डिजिटली फॉर्म जो है, डिजिटल डाटा के फॉर्म में ये स्टोर होती है। और जो कंप्यूटर स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन, ये बाइनरी फॉर्म में करते हैं। जो बाइनरी फॉर्म होती है वो 0 एंड 1 नंबर्स में होती है और इसमें जो एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी है वो काफी अच्छी रहती है आपकी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को करते करते आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप एक नोटबुक में अपना डायरी में यहाँ पर अपने हिसाब से जो आपको लगता है आंसर वो यहाँ पे नोट डाउन करके चेक कर सकते हैं कि आप कितने इसमें से क्वेश्चन जान पाए और जानते थे। अगर आप यहाँ पे 250 क्वेश्चन के आंसर देते तो आपके कितने सही होते, उससे आपको अपनी तैयारी का लेवल भी पता लग जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप पहले से ही यहाँ पे पढ़ के क्वेश्चन पॉज कर सकते हैं वीडियो को और फिर आप जो है आंसर खुद से सोच के दे सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप अपने को नंबर भी दे सकते हैं। 250 में से आपको कितने नंबर यहाँ पे मिलते हैं। तो 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। अ स्ट्रिंग ऑफ 8 zeros and ones is referred to as। जीरो और जो 1 का हमने अभी बात की पीछे, जो स्ट्रिंग है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं बाइट। और 1 बाइट जो होता है वो इक्वल होता है 8 बिट्स के, 8 बिट्स के। और 1 किलोबाइट कितने के इक्वल होता है, ये होता है 1024 बाइट्स के। अगला देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। जहां पे आप टाइपिंग करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो क्या है, वो क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या है, ये है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जहां पे आप टाइप कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग होती है, जो भी अपना टेक्स्ट है आप टाइप कर सकते हैं। जैसे एक्सेल है, एक्सेल का हम डाटा वहां पे टाइप करते हैं, नंबर्स में करते हैं वहां पे। जैसे पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट में हम जो है हमारी पीपीटी बनाते हैं। तो इस तरह से जो है हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग एरर्स इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम कोड। जो भी हम वेबसाइट देखते हैं उसके पीछे कोडिंग लिखी जाती है, वो कोडिंग में कई बार एरर आ जाता है तो हम कहते हैं बग आ गया है। तो उसको जब हम करेक्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उस एरर को करेक्ट करने, उसे हम कहते हैं बग। अगर एरर को कहते हैं करेक्ट करने को, आप देख सकते हैं क्या कहेंगे, यहाँ कहेंगे डीबगिंग। तो उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं डीबगिंग। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट विदाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। बूट का मतलब होता है स्टार्ट करना कंप्यूटर को। तो किस चीज के बिना यहाँ जो है वो बूट नहीं हो सकता। आप कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबलर। आंसर इज सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना जो है, ये लिखा भी है, देख सकते हैं, विदाउट ओएस अ कंप्यूटर कैन नॉट स्टार्ट प्रॉपरली। अगला देख लेते हैं, व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु डिजाइंस, राइट्स एंड टेस्ट मेंटेन्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स। देखिए सवाल में ही आंसर छुपा है कि ऑपरेटर, प्रोग्रामर, यूजर, डिजाइनर। यूजर तो यूज करने वाला होगा, डिजाइनर एक स्पेसिफिक डिजाइन से रिलेटेड है, लेकिन जो सारी चीजें करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रोग्रामर। व्हाट आर वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशंस कॉल्ड। वेंडर रिलेट क्रिएटेड जो प्रोग्राम मॉडिफिकेशन उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पैचेस। पैचेस क्या होते हैं, जैसे हमने ऊपर बात की बग्स, उन्हें फिक्स करने की जो प्रक्रिया है, पैचेस फिक्स बग्स एंड सिक्योरिटी इश्यूज। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा पैचेस। अगला देख लेते हैं, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स आर ऑफन एक्सेस्ड
थ्रू अ जो मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे हमने बात की ऊपर, हमने अगर मौसम का हमने हाल देखना है, जो सुपर कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स में, एसेस आर ऑफन एसेस थ्रू, किस चीज़ से एक्सेस किए जाते हैं, तो वो किस चीज़ से एक्सेस किए जाते हैं, टर्मिनल से एक्सेस किए जाते हैं। और ये जो टर्मिनल्स होते हैं ये अलाउ करते हैं एक से ज़्यादा यूजर्स को सेंट्रल सिस्टम में एक्सेस करने का। और ये हम घर पे नहीं, मोस्टली जो है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में या कंपनीज में जो यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद है अ डम्ब टर्मिनल कंसिस्ट्स ऑफ अ टर्मिनल एंड विच ऑफ द कंपोनेंट। एक डम्ब टर्मिनल में एक तो एक टर्मिनल होता है और क्या होता है इनमें से, प्रोसेसर होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है या हार्ड डिस्क होता है। तो इसका आंसर है सी, कीबोर्ड। एक टर्मिनल होता है और कीबोर्ड होता है, उससे आपका डम्ब टर्मिनल जो है बनता है। ये देखिए डम्ब यहाँ पे, कीबोर्ड यहाँ पे जो है आंसर है ना। व्हाट आर द अनसॉलिसिटेड और अनवांटेड ईमेल्स कॉल्ड। आपने देखा होगा जीमेल में हम कहते हैं अरे यार वो इनबॉक्स में नहीं आई वो मेल, वो कहाँ गई है, वो गई है स्पैम में। तो जो अनवांटेड ईमेल्स हैं जो नहीं रिक्वायर्ड है, कई बार वो क्या होता है स्पैम में चली जाती हैं। तो मोस्ट ईमेल सर्विसेज फिल्टर स्पैम ऑटोमेटिकली। जो भी हम जीमेल या याहू जो भी यूज़ करते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है हमारी अनवांटेड जो ईमेल्स को ऑटोमेटिकली स्पैम में फिल्टर करके भेज देती हैं। अब मॉडेम इज टिपिकली कनेक्टेड टू, जो मॉडेम होता है वो किस चीज़ से कनेक्ट होता है। देखिए मॉडेम जो होता है, हम जो इंटरनेट लगवाते हैं आजकल के ज़माने में तो हमने राउटर लगाते हैं, लेकिन पहले हम देखेंगे हम एक फ़ोन लाइन से, एक टेलीफोन से जो है कनेक्ट किया करते थे, उसकी तार आती थी फ़ोन की, उसी से हम इंटरनेट लगाया करते थे। अब राउटर वाला बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी आई, लेकिन जो मॉडेम होता है इस टिपिकली कनेक्टेड टू क्या हो जाए, इसमें फ़ोन लाइन हो जाएगा आंसर। देख सकते हैं फ़ोन लाइन इज द करेक्ट आंसर, यूज फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी। अगला देख लेते हैं, हु डेवलप्ड द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर। बेसिक आर्किटेक्चर जो कंप्यूटर का है वो किसने डेवलप किया है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका जॉन वॉन न्यूमैन। बी इज द करेक्ट आंसर। और ये यूज कहाँ होता है, इट इज यूज्ड इन मॉडर्न कंप्यूटर्स। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेंट। देखिए पहले कंप्यूटर होते थे वो किसी और चीज़ से बनते थे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कंप्यूटर्स में प्रोग्रेस आई, अपडेट हुए, तो वो जो चीज़ थी सिलिकॉन चिप्स और चीज़ें यूज होने लगी। तो इसमें सवाल पूछा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेंट, पहला जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसमें क्या था, कंटेंट क्या था, उसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक वॉल्स। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की जगह हम बात करें तो वो करते थे यूज वैक्यूम ट्यूब्स का वहाँ पे यूज किया जाता था, और वो बहुत ज़्यादा हैवी होते थे, लार्ज होते थे, बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन वहाँ पे होती थी। इसके बाद देख लेते हैं 19th क्वेश्चन, फोर्ट्रैन इज मोस्ट यूजफुल इन विच सेक्टर। देखिए फोर्ट्रैन एक लैंग्वेज है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, बहुत ही हाई लेवल जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये कहाँ यूज होती है, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग फील्ड्स में भी ये जो है यूज की जाती है। अगला देख लेते हैं, अ सिंगल बस स्ट्रक्चर इज प्राइमरली फाउंड इन। जो सिंगल बस स्ट्रक्चर है ये कहाँ पे प्राइमरली मिलता है, तो ये मिलता है जो हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते हैं, मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर, वहाँ पे ये सिंगल बस स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिल जाता है। पर्सनल कंप्यूटर्स भी जिसे हम कहते हैं। 21 क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्यूरेसी लेवल ऑफ एन एनालॉग कंप्यूटर। देखिए जो पहले यूज होते थे एनालॉग कहा जाता है, तो उनकी जो एक्यूरेसी होती थी बहुत लो होती थी, यहाँ देख सकते हैं आप। तो लो जो है इसका आंसर होगा, हाई नहीं है, ये कोई डिजिटल नहीं थे, एनालॉग कंप्यूटर थे। द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज यूजुअली मेजर्ड इन विच यूनिट्स। जो हम कंप्यूटर की स्पीड होती है उसको मेजर करते हैं, तो वो किस में मेजर करते हैं, कौन सी इसमें यूनिट्स है, बिट्स एंड बाइट्स है, MSZ, GHZ है, DPI है, वॉट्स एंड वॉट्स है। देखिए वॉट्स और वॉट्स तो हो नहीं सकते, तो पावर के यूनिट्स होते हैं यहाँ पर, तो MHZ और GHZ, इसका मतलब है मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। तो ये क्लॉक स्पीड तरह से मेजर जो है किए जाते हैं, और हायर क्लॉक स्पीड मींस हायर और फास्टर प्रोसेसिंग ऑब्वियसली। 23rd क्वेश्चन है, वेयर आर द CPU एंड मेमोरी लोकेटेड इनसाइड द कंप्यूटर। मदरबोर्ड होता है, तो वहां पे जो है हमारी जो है वो मेमोरी जो है वो स्टोर होती है अंदर, और इसका आंसर है ये पे मदरबोर्ड। जो इसमें इसमें और भी क्या होता है, इट होल्ड CPU, रैम एंड अदर कंपोनेंट्स। तो ये इन चीज़ों को भी जो है यहाँ पे होल्ड करके रखता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी मेजर्ड बाय इट्स स्क्रीन साइज, वेट, क्लॉक स्पीड, नंबर ऑफ कीज। देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको अपनी कॉमन सेंस से भी करने होंगे यहाँ पर। अगर आपको नहीं आता है किसी का तो आप एलिमिनेशन से भी यहाँ पे जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी मेजर्ड बाय इट्स, तो स्क्रीन साइज से नहीं हो सकता, स्क्रीन छोटी हो या बड़ी स्क्रीन, तो आपने कितना आपको जो उसमें टेक्स्ट है या वीडियो है वो दिख रही है उस पर डिपेंड करता है स्क्रीन साइज। वेट से भी नहीं हो सकता। नंबर ऑफ कीज, कीज तो हर एक की का अपना एक फंक्शन है, आप 1 2 3 जो भी प्रेस करेंगे, 1 टाइप करेंगे तो 1 टाइप हो जाएगा उस तरह से। अब इसमें क्या है, मेजर किससे होगी, ऑब्वियसली क्लॉक स्पीड से होगी। तो आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे जो है आंसर वो सही हो सकता है, एलिमिनेट करके अदर ऑप्शंस को। तो इसमें क्लॉक स्पीड जो है वो सही जो है होने वाला है। और ऊपर हमने बात की मेजर किस में होता है, ये मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में ये मेजर होता है। व्हाट इज अ रजिस्टर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। रजिस्टर क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम में, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। इसका आंसर है अ सीक्वेंशियल सर्किट जो है उसे हम रजिस्टर कहते हैं कंप्यूटर के सिस्टम में। और ये कहाँ पे लोकेट होता है, ये लोकेट होता है आपका CPU में। देखिए ये भी सवाल आ सकता है कहाँ पे लोकेट होता है। 26 क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेसेस इन कंप्यूटर फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो किससे रिप्रेजेंट होते हैं, ये होती हैं बाइनरी कोड से। देखिए हमने ऊपर भी बात की थी बाइनरी कोड्स की। ऑप्टिकल माउस यूजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू डायरेक्ट मूवमेंट। आपने देखा माउस जो यूज होता है उसके नीचे पहले बॉल्स हुआ करते थे, लेकिन अब जो है वहाँ पे जो है
आपको लाइट देखने को मिलेगी, लाइट से है ये मूवमेंट जो है डिटेक्ट होती है। तो यहाँ पे ट्रैक बॉल ऑप्शन है, एलईडी, मैग्नेटिक सेंसर्स, इंफ्रारेड रेज। इसका आंसर हो जाएगा एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड इज द करेक्ट आंसर। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ डिजिटल कैमरा? जो एक डिजिटल कैमरा होता है वो किस तरह की डिवाइस है? वो आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज डिवाइस या प्रोसेसिंग डिवाइस? वो किस तरह की डिवाइस है? वो है एक इनपुट डिवाइस। और स्कैनर और जॉयस्टिक भी है, वो भी एक इनपुट डिवाइस ही है। अ डेजी व्हील प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ, सही जवाब है इसका इम्पैक्ट प्रिंटर। तो जो डेजी व्हील प्रिंटर की हम बात कर लें तो ये किस तरह से काम करता है? ये स्ट्राइक करता है किसमें? रिबन को पेपर के अगेंस्ट ये जो है करता है स्ट्राइक। अगला सवाल देख लेते हैं, विच डिवाइस इज प्राइमरली यूज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक आउटपुट? कौन सा डिवाइस इसमें से यूज होता है हाई क्वालिटी ग्राफिक आउटपुट के लिए? आपने बहुत ही एक्यूरेट और प्रिसीजन के साथ जो है ग्राफिक करने हैं, तो कौन सा है इसमें से? प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्कैनर है, वीडीटी है? तो इसमें से सही आंसर है बी, प्लॉटर। तो अगला देख लेते हैं यहाँ पर, कॉन्टिन्यूस लाइन ड्राइंग्स आर बेस्ट प्रोड्यूस यूजिंग। कॉन्टिन्यूस लाइन जो ड्राइंग्स होती हैं वो कौन से इससे बेस्ट प्रोड्यूस होती हैं? अगेन द आंसर इज प्लॉटर। व्हाट टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड फॉर फ्लैट पैनल डिस्प्लेस? देखिए फ्लैट पैनल डिस्प्लेस की बात हो रही है, आप लोग टीवी देखते हैं, अब एलईडी आ चुकी है, तो आपने देखा होगा वहां पे एड भी लिखी होती है, प्लाज्मा है, ये एलसीडी है। तो यहाँ ऑप्शंस में आपको समझ आ रहा होगा, इस आंसर होने वाला है प्लाज्मा एंड एलसीडी। ये टेक्नोलॉजीज में यूज होती है फ्लैट पैनल डिस्प्लेज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस? इनपुट और आउटपुट डिवाइस का कॉम्बिनेशन इसमें से कौन सा? देखिए कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर इज नॉट द राइट आंसर, आप लोग को पता है ये है इसका वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल इज द राइट आंसर। देखिए अगर आपको ये जल्दी लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके भी यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, करेक्ट आंसर देख सकते हैं, नीचे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको भी पढ़ सकते हैं। व्हाट इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर? फास्टेस्ट कौन सा है? ऊपर हमने बोला था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर की बात की थी, लेकिन इससे फास्टेस्ट जो है वो है ड्रम प्रिंटर जो है वो फास्टेस्ट है। और ये जो ड्रम प्रिंटर्स है ये प्रिंट करता है एक फुल लाइन एक ही बार में, वंस। दे आर द फास्टेस्ट अमंग इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो ये आपका जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बन जाता है। रेजोल्यूशन ऑफ अ लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ, जो रेजोल्यूशन होती है एक लेजर प्रिंटर की वो किन टर्म्स में स्पेसिफाई होती है? पीपीएम में, डीपीआई में, एलपीआई में, सीपीएस? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, डीपीआई। और डीपीआई की फुल फॉर्म भी आपको पूछी जा सकती है। डीपीआई की फुल फॉर्म होती है डॉट्स पर इंच, और जितना ज्यादा आपका डीपीआई रहेगा किसी प्रिंटर में उतनी ही जो है क्वालिटी जो है वो बेटर होने वाली है प्रिंट की। अगला सवाल, विच प्रिंटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग? डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए कौन सा प्रिंटर यहाँ पे यूज किया जाता है? कौन सा किया जाता है? आपका लेजर प्रिंटर। अगला देख लेते हैं, अ प्लॉटर कैन प्रिंट यूजिंग विच मेथड्स? प्लॉटर जो प्रिंट करता है इनमें से कौन से मेथड को यूज करके प्रिंट करता है? बॉल पॉइंट पेन, इंक पेन, इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड या फिर ऑल ऑफ दीज? तो जो आपका प्लॉटर है वो प्रिंट करता है सभी, इन सभी मेथड को यूज करके जो है वो प्रिंट करता है। टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपीज यू वुड यूज, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स और हार्ड कॉपीज करने के लिए आपको कौन सा यूज करना है? देखिए हमने ऊपर भी बात की थी कि हाई क्वालिटी ग्राफिक्स की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका प्लॉटर होगा। द यूएसबी पोर्ट इन कंप्यूटर कम्स अंडर विच कैटेगरी? देखिए यूएसबी क्या होता है, पहले हमारे नोकिया के फोन होते थे तो गोल से जैसी पिन होती थी तो हम बोलते थे वो वाली पिन वाला चार्जर है। अब हम टाइप सी में आ चुके हैं, अब टाइप सी टाइप की हमारे पास केबल्स हैं जिससे हम फोन चार्ज करते हैं। तो हम पेन ड्राइव यूज करते हैं। जो आगे का जो भी वो जो पार्ट है जो आपके कंप्यूटर में लगता है, जो आपके मोबाइल में लगता है, हम उसको यूएसबी बोलते हैं। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सीरियल पोर्ट। और यूएसबी का फुल फॉर्म भी यहाँ आपसे पूछा जा सकता है, उसका फुल फॉर्म होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी? इनमें से कौन सा है जो बहुत ज्यादा मेमोरी जो है मांगता है? इमेजिंग हो गया, ग्राफिक्स, वॉइस, तो इसमें तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। एप्रॉम मेमोरी कैन जनरली बी इरेज्ड बाय यूजिंग, एप्रॉम मेमोरी कैसे आप इरेज कर सकते हैं जनरली? आंसर इज अल्ट्रा वायलेट रेज। और एप्रॉम की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। देखिए रोम की आपको पता है रीड ओनली मेमोरी है, तो यहाँ एप्रॉम की इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कैशे मेमोरी एक्ट्स एज अ हाई स्पीड बफर बिटवीन, आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर की कुछ फाइल्स में कैशे पड़े होते हैं, आप उसे डिलीट करते हैं कई बार स्पेस खाली करने के लिए, लेकिन वो कभी कभी बहुत ही छोटे छोटे केबी के होते हैं, बट आपने कभी उनको सोचा नहीं होगा कि वो किस चीज के लिए यूज होते हैं। तो वो यूज करते हैं एज अ बफर, हाई स्पीड बफर बिटवीन सीपीयू एंड रैम। तो A is the right answer. A 3-bit binary number can be represented by which of the following? जो 3 बिट मेमोरी बाइनरी नंबर है, हमने ऊपर भी बात की थी बाइनरी नंबर्स की, 0 और 1 की फॉर्म में लिखे जाते हैं। जितने भी आपकी जो कंप्यूटर में है वो 0 और 1 की फॉर्म में ही बाइनरी नंबर्स लिखे जाते हैं। तो उसका सही आंसर है ऑक्टल नंबर। हाउ मेनी बिट्स डज द बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम यूज? कितने बिट्स यूज करता है बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम? तो इसका आंसर है 4 बिट्स जो है वो ये यूज करता है। टेक्स्ट एडिटर इज कंसिडर्ड विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? जो टेक्स्ट एडिटर होता है, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की
बात मैं कर लूँ, वो कौन से किस कैटेगरी में आता है, वो आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। जैसे आप नोटपैड यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर पे कुछ टाइप करने के लिए, ये सब किस में आता है, ये आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। विच विंडोज यूटिलिटीज यूज टू इरेज अनवांटेड फाइल्स, जब भी हमारे पास अनवांटेड फाइल्स पड़ी हैं जो हमारी यूज नहीं होती हैं, वो कौन सी यहाँ पे यूटिलिटी यूज करके हम उन्हें इरेज कर सकते हैं। क्लीनर जो है यहाँ पे सही ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है। सही आंसर है वो है बी, डिस्क क्लीनर। 47th क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। देखिए आपने देखा होगा कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, तो वायरस की फुल फॉर्म क्या है यहाँ से पूछी गई है। तो इसका सही आंसर है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। तो ये इसका सी इज द करेक्ट आंसर। सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड। सॉफ्टवेयर जहां पे आप टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए वर्ड प्रोसेसर, एमएस वर्ड में हम जो टाइप करते हैं टेक्स्ट, तो यहाँ पे ये एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग में भी यूज होता है। व्हाट इज अ स्यूडो कोड। एक स्यूडो कोड क्या होता है, होता है एक स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश टू एक्सप्लेन प्रोग्राम लॉजिक। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला देख लेते हैं, प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो इसमें से आंसर आपका हो जाएगा ENIAC। ENIC वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। और अगर ये पूछे कि फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था आपका UNIVAC। विच लैंग्वेज वॉज यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। पहली जनरेशन कंप्यूटर्स में कौन सी लैंग्वेज जो है वो यूज हुई थी, तो कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी, मशीन लैंग्वेज यूज हुई थी। इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन। इंटीग्रेटेड सर्किट्स कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज हुए थे, वो थी थर्ड में। और इन्होंने रिप्लेस किया था, पहले ट्रांजिस्टर्स में यूज, ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जाता था, उसके बाद आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज होने लगा। तो पहले जो होते थे काफी ज्यादा उनका जो साइज होता था, बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते थे, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन आती गई, जैसे जैसे अपडेट होता गया सिस्टम, तो पावर कम यूज होने लगी और साइज भी जो थे उसके कम हो गए। वट वॉज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। जो इंडिया में डेवलप हुआ था वो पहला कंप्यूटर कौन सा था, वो था सिद्धार्थ। तो ये डेवलप हुआ था आपका 1960 के आसपास, 1960s में हुआ था। और अगर हम परम की बात करें, तो परम जो था वो इंडिया का पहला, जो इंडिया का जो था वो इंडिया सुपर कंप्यूटर की सीरीज को जो है वो परम बोला जाता है। और विच स्टोरेज डिवाइस हैज द फास्टेस्ट एक्सेस स्पीड। कौन सी स्टोरेज डिवाइस की फास्टेस्ट एक्सेस स्पीड है, ये है SSD। व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। आपने देखा होगा जब आप वेबसाइट या कुछ टाइप करते हैं तो वहां पे स्टार्टिंग में HTTPS लिख के आ जाता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है HTTP का, और इसका क्या मतलब क्या है, और इसका क्या काम होता है। तो इसका फुल फॉर्म है, आंसर है इसका बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसका जो काम होता है वो होता है वेब में कम्युनिकेशन करना। जैसे हम आपस में कम्युनिकेशन बातचीत करते हैं, पर इंटरनेट पे वेब की दुनिया में कम्युनिकेशन के लिए ये यूज होता है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए आप देखने होगा S लिखा होता है, तो वह S का मतलब सिक्योरिटी, यहाँ पे सिक्योर वर्जन हो जाता है। विच मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल। कौन सी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल है, तो कौन सी है, रोम। रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी है, रोम रिटेन्स डाटा विदाउट। अगला देख लेते हैं, हाउ मेनी प्राइमरी टाइप्स ऑफ रैम आर देयर। प्राइमरी टाइप्स रैम की कितनी है, कितनी है, दो है। कौन कौन सी है, एक है SRAM और एक है DRAM, स्टैटिक एंड डायनामिक। और डायनामिक जो रैम है वो कॉमनली यूज होती है मेन मेमोरी में। अगला देख लेते हैं, विच इज अ सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। देखिए आपको पता होना चाहिए, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस की बात हो रही है, हम लोग रोज यूज करते हैं। जैसे हम बात करते हैं पेन ड्राइव की, कोई 4 GB की, कोई 12 GB की, कोई ऐसे अलग अलग पेन ड्राइव होती है। तो DVD अब हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, हार्ड डिस्क भी। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका USB। तो USB इज द राइट आंसर। ये फास्टर होती है, ड्यूरेबल होती है। कहीं भी किसी लैपटॉप से आपने कोई भी डाटा लेना है, किसी और में ट्रांसफर करना है, तो ये भी उसके लिए यूज होती है। विच स्टेटमेंट अबाउट SRAM इज ट्रू। SRAM के लिए, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए, कौन सी स्टेटमेंट इसमें जो है वो ट्रू है। तो सभी जो है इसमें स्टेटमेंट्स जो है वो सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। कीबोर्ड और मॉनिटर के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, कौन से टाइप का डाटा जो है वो ट्रांसफर है, कौन से टाइप का ट्रांसफर इसमें इंटरेक्शन है, तो ये आंसर इसका है हो जाएगा सिंप्लेक्स। तो आप देख सकते हैं, CPU डायरेक्टली कौन सी लैंग्वेज समझता है, विच लैंग्वेज इज अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय द CPU। CPU कौन सी लैंग्वेज समझता है, बहुत ही आसान है, मशीन लैंग्वेज है वो, ये समझता है बाइनरी फॉर्म में, 0 and 1 की फॉर्म में। CPU स्पीड को साइकिल्स पर सेकंड के रूप में हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, हमने ऊपर भी देखा था GHz और MHz, तो गीगाहर्ट्ज एंड मेगाहर्ट्ज में हम इसको जो करते हैं। और गीगाहर्ट्ज का अगर बात करा जाए, ये सवाल भी आ सकता है कि वो कितने साइकिल्स पर सेकंड होती है, तो वो होती है 1 बिलियन पर सेकंड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ CPU। CPU का कौन सा नहीं है, देखिए स्टोरेज होता है, बिल्कुल यस होता है, आपका ALU एल्गोरिथम यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, बट प्रोग्राम यूनिट नहीं होता। प्रोग्राम यूनिट जैसा नाम का कोई कंपोनेंट भी नहीं होता है। आपको ALU की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, जिसका मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी फंक्शंस कीज होती है, आपने देखा होगा कीबोर्ड के सबसे ऊपर जो F1 F2 F3 लिखा होता है वो कितनी होती है, 10 होती है, 12 15 20, तो टोटल नंबर होती है 12।
12 फंक्शन कीज होती हैं। और अगर इन फंक्शन कीज की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर शॉर्टकट्स के लिए यूज होती हैं। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट कीज को क्या कहा जाता है? इनको हम जनरली क्या कहते हैं? कंट्रोल शिफ्ट। तो ये क्या करती है? मॉडिफाई का काम करती है। मान लीजिए आपने कंट्रोल के साथ सी प्रेस कर दीजिए तो आप कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर देंगे तो उसी को आप पेस्ट कर दीजिए। तो ये क्या काम करती है? मॉडिफाई का काम करती है। शिफ्ट को हम प्रेस करते हैं उसका अलग काम है, अल्ट को हम प्रेस करते हैं उसका अलग काम है। तो ये मॉडिफायर कीज की कैटेगरी में आती हैं। OCR का फुल फॉर्म क्या है? OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका क्या काम होता है? जो भी आप स्कैनिंग करते हैं वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर की ही उसमें कैटेगरी में आता है। जिससे जैसे आपने हैंड रिटन कुछ लिखा हुआ है, आपने उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आप उसकी फोटो खींचते हैं या स्कैन करते हैं और उसको आप कन्वर्ट कर लेते हैं बिना उसको टाइप किए, तो वो OCR के ही कैटेगरी में आता है। पैरेलल पोर्ट एक साथ कितने बिट्स ट्रांसफर कर सकता है? जो एक पैरेलल पोर्ट होता है, एक साथ की बात हो रही है यहाँ पे, एक साथ कितने बिट्स को ट्रांसफर कर सकता है? कितने बिट्स को कर सकता है? 8 बिट्स को ट्रांसफर कर सकता है एक पैरेलल पोर्ट। विच इज द फास्टेस्ट पोर्ट ऑफ डाटा ट्रांसफर? USB, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट। तो इसका आंसर है फायर वायर। ये किसने बनाया था? एप्पल ने बनाया था। ये सवाल भी आ सकता है किसने बनाया था? फायर वायर को एप्पल ने डेवलप किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। इन विच ईयर डिड द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट ओरिजिनेट? ओरिजिनेट कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका बी इज द करेक्ट आंसर, 1969 में। और एक और क्वेश्चन आपका इसके साथ, इंटरनेट की शुरुआत अर्पा नेट से हुई थी। और पहली बार जो ये यूज हुआ था किस पर्पस के लिए हुआ था? मिलिट्री पर्पस के लिए यूज हुआ था। कंप्यूटर को प्राइमरली किस टाइप का डिवाइस कहा जाता है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैनुअल। बहुत आंसर आसान है इसका, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कहा जाता है। कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है? स्टार्टिंग में कंप्यूटर का मतलब था कैलकुलेशन करने के लिए। हमने कैलकुलेशन करने के लिए इसका यूज किया था कि कैलकुलेट करेंगे, कुछ स्टोर के लिए नहीं, प्रोग्राम के लिए, डिकोड के लिए, कैलकुलेशन के लिए। तो वही वर्ड आज भी हम यूज कर रहे हैं, कैलकुलेटर। तो अर्ली कंप्यूटर जो थे वो कैलकुलेशन के लिए ही बने थे। कंप्यूटर की नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है इसमें से? एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, स्पीड, स्टोरेज। तो हमारा जो आंसर बी हो जाएगा कि वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? कौन सी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स होती थी यूज कंप्यूटर्स में? तो कौन सी होती थी? फर्स्ट जनरेशन। तो आपको ये याद रखना है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में कौन सा क्या चीज यूज होती थी या यूज होती थी? ये होती थी वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी। और ये बहुत ही लार्ज होते थे और बहुत ही कॉस्टली होते थे। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स होते थे काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में अगर कन्वर्ट करना है तो कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है? जैसे हम स्कैन करते हैं तो स्कैनिंग में हम कोई पेपर लेते हैं, उसे वहां पे स्कैन करते हैं और फिर हम जो है डिजिटल फॉर्म में उसको देख सकते हैं अपने कंप्यूटर में। तो स्कैनर इज द करेक्ट आंसर। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर। रीडर कहाँ पे यूज होता है? ये होता है बैंकिंग सेक्टर में यूज होता है। जैसे आपने देखा होगा, आप चेक के नीचे आपके वहां पे लिखा हुआ होता है, तो उनको यूज करने के लिए भी यहाँ पे MICR का यूज किया जाता है। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? सॉरी, प्रिंटर इज द आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड और माउस जो है यहाँ पर इनपुट डिवाइस होते हैं। व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक परमानेंट है, नॉन वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल है, सेकेंडरी है। तो क्या है? ये एक वॉलेटाइल है, टेम्परेरी मेमोरी है। हमने ऊपर भी देखा था, अगर आपका स्विच ऑफ हो जाता है सिस्टम में कंप्यूटर तो ये चली जाती है, उड़ जाती है। कौन सा स्टोरेज डिवाइस बिना मूविंग पार्ट्स के होता है? हमने ऊपर भी इसकी बात की थी, USB की बात की थी हमने। स्टोरेज डिवाइस हैज नो मैकेनिकल पार्ट्स। कौन सा नहीं होते हैं किसमें पार्ट्स? तो इसका आंसर हो जाएगा SSD फ्लैश मेमोरी यूज करता है। अगला देख लेते हैं, हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज का काम कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? तो कौन सा करता है यहाँ पर? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपके पास विंडो है और एप्पल मैकओएस यूज करता है, तो ये कौन से में आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच के ब्रिज को कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। मशीन लैंग्वेज मेनली किस चीज से बनी होती है? जो मशीन लैंग्वेज है वो बाइनरी फॉर्म में होती है, 0 एंड 1 से बनी होती है। सो विच टूल ट्रांसफर्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड इन वन गो? सो कौन सा है? ये है कंपाइलर। MS DOS का इंटरनल कमांड कौन सा है? MS DOS का इंटरनल कमांड, अंदर वाला कमांड कौन सा है? तो वो है dir। विच MS वर्ड फीचर अलाउज मल्टीपल पर्सनलाइज्ड लेटर्स? सो कौन सा है इसमें? मेल मर्ज। मेल मर्ज में आप मान लीजिए आपको एक लेटर लिखना है किसी एक ऑफिस को, लेकिन आपको सेम ही लेटर आपको 100 या 50 ऑफिस को लिखने हैं। उसमें आपको सिर्फ वहां पे एड्रेस चेंज करना है हर एक ऑफिस का, और मान लीजिए कुछ एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, तो वो जो है आप मेल मर्ज से कर सकते हैं, जहां पे आप MS वर्ड में मल्टीपल जो है वो लेटर्स जनरेट कर सकते हैं। और इसका काफी यूज जो है ऑफिस में भी किया जाता है। तो मेल मर्ज इज द। अगला सवाल है, MS एक्सेल में फॉर्मूला जब हम यूज करते हैं तो कौन से इससे स्टार्ट करते हैं? कौन सा जो सिंबल है यूज होता है? तो आपको पता है यहाँ पे इक्वल टू जो है यहाँ पे यूज होता है। हम सम करें या फिर मल्टीप्लीकेशन करें, बहुत से हम जो सेल्स को एक ही बार में कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला को। व्हाट इज द मैंडेटरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्राइमरी की? जो एक प्राइमरी की होती है उसकी मैंडेटरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो एक यूनिक होनी चाहिए, इट मस्ट बी यूनिक।
अगला है लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे हम ऑफिसेज में स्कूल्स में यूज करते हैं तो वो लैन ही होता है, जो वहाँ पे एक ही वायर होती है, उसके बाद मल्टीपल वायर्स अलग अलग लोगों के कंप्यूटर में लगाई जाती है। अगला देख लेते हैं सिक्योर वेब ब्राउजिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, हमने ऊपर भी बात की थी HTTPS। एस का मतलब यहाँ पे सिक्योर ही होता है, ये इंक्रिप्टेड होता है। इंक्रिप्टेड का मतलब कि आपका जो इन्फॉर्मेशन डाटा है वो लीक नहीं होगा, वो कोई दूसरा जो है यहाँ पे हैक नहीं कर पाएगा, तो HTTPS डाटा को इंक्रिप्ट करता है। वायरलेस माउस कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट करता है, जो वायरलेस माउस कंप्यूटर है वो कैसे कम्युनिकेट करता है, इंफ्रारेड वेव से, रेडियो से, माइक्रोवेव से या मैग्नेटिक सिग्नल से, तो वो करता है रेडियो वेव से जो है आपका कम्युनिकेट जो है वो करता है। सबसे फास्ट डाटा ट्रांसफर पोर्ट कौन सा है, इसमें से कौन सा सबसे फास्ट है, तो कौन सा सबसे फास्ट है, फायर वायर जो है यहाँ पर सबसे फास्ट जो है वो होने वाला है। एप्पल ने इसे जो है डेवलप किया था, ऊपर भी हमने डिस्कस किया था। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML वेब पेजेस बनाने के लिए यूज में आता है। ऊपर देख लेते हैं विच डिवाइस कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर टू द सेम इंटरनेट। अलग अलग कंप्यूटर्स को एक ही सेम इंटरनेट से यूज करना, तो हमने देखा है हम बोलते हैं राउटर लगाना है हमें, राउटर आपने वर्ड रोज आप यूज भी करते होंगे, ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो इसका आंसर जो है वो राउटर होगा। ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, ब्राउजर जो ब्राउजिंग करते हैं और वेब सर्वर एक होस्ट होता है, उसके बीच में कौन सा जो है प्रोटोकॉल यूज होता है, तो कौन सा होता है, HTTP यूज होता है। फुल फॉर्म क्या है MIME की, MIME की फुल फॉर्म है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। तो जैसे आपने एक्सटेंशंस देखी होगी ईमेल्स के साथ अटैचमेंट भेजने के लिए, तो यही जो है यूज होता है। ऑडियो वीडियो इमेजेस भी ये पॉसिबल बना देता है वहां पर। अब वेब सर्वर इज ऑल्सो नोन एज, देखिए वेब सर्वर जो होस्ट होता है इसे ही हम वेब सर्वर भी बोलते हैं। तो अगला देख लेते हैं सिंगल यूज ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा है, सिंगल यूज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें जो आंसर है वो है MS DOS। MS DOS एक टाइम पर सिर्फ एक यूजर अलाउ करता है और मॉडर्न OS मल्टीपल यूजर में हो सकते हैं। यहाँ पे अगला देख लेते हैं व्हेन वाज विंडोज 1.0 इंट्रोड्यूस्ड, कब हुआ था विंडोज 1.0, नवंबर 1985 में ये यूज हुआ था। ये माइक्रोसॉफ्ट का पहला GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस बेस्ड OS था और फ्लॉपी डिस्क के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता था उस टाइम पे, तो ये जो है इसका C इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं व्हाट आर द रैम रिक्वायरमेंट ऑफ विंडोज 1.0, क्या रैम रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पे थी 256 KB की जो थी रैम की रिक्वायरमेंट थी, और कैलकुलेटर नोटपैड इंक्लूड थे उस टाइम पे, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं GUI का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 1975 में विच कंपनी डिजाइन द फर्स्ट GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस, किसने बनाया था, ये बनाया था जेरोक्स ने। अभी भी आप कहीं पे फोटोकॉपी कराने जाते हो, आप कहते हैं इसका जेरोक्स कर दो, जेरोक्स कर दो, तो जेरोक्स कंपनी से ही वर्ड जो है वो जेरोक्स आया हुआ है। तो जो स्टार्टिंग में जो डिजाइन किया था पहली बार GUI वो 1975 में जेरोक्स कॉर्पोरेशन ने ही किया था। RTOS का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रैशिंग का मतलब क्या होता है, थ्रैशिंग हम वर्ड यूज करते हैं, आपने सुना होगा OS में, ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रैशिंग। तो थ्रैशिंग का मतलब होता है जो एक्सेसिव पेज जो है स्वैप हो जाते हैं उसे हम कहते हैं थ्रैशिंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं सही आंसर है एक्सेसिव पेज स्वैपिंग। ये सिस्टम की परफॉर्मेंस को क्या स्लो कर देता है, हम कहते हैं हैंग हो गया है या स्लो चल रहा है, तो वेब 2.2 जो है वो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं बेस्ट, तो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, जो हमारी www वर्ल्ड वाइड वेब है जैसे इंप्रूवमेंट्स उसमें आती हैं तो उस हिसाब से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा, इंप्रूवमेंट्स इन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका जो अगर हम एग्जांपल ले तो जो आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेब 2.2 के बेस्ट एग्जांपल्स हैं जो इंप्रूवमेंट्स ला रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब में। विच वाज द फर्स्ट PC बेस्ड ऑन 8080 माइक्रो प्रोसेसर, कौन सा था, तो वो था A Altair। तो ये इसका ए जो है सही आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि फुल फॉर्म क्या है MITS की, तो उसका आंसर होगा माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन टेलीमेट्री सिस्टम्स, ठीक है। तो एल्टायर को MITS ने ही डेवलप किया था। 106 क्वेश्चन है कंप्यूटर डाटा रिप्रेजेंटेशन में निब्बल, निबल आपने सुना होगा, उसमें कितने बिट्स होते हैं, एक निबल इक्वल्स टू हाउ मेनी बिट्स, तो कितने होते हैं 4 बिट्स होते हैं एक निबल में, और एक बाइट में कितने 8 बिट्स होते हैं, तो अगर हम इसका हाफ कर दें एक बाइट का तो वो 4 बिट्स के बराबर हो जाएगा। कंप्यूटर के 4 मेजर फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो जो ऑर्डर है इसका फंक्शन करने का कंप्यूटर का, वो किस ऑर्डर में होता है, देखिए पहले हम क्या करते हैं, इनपुट कुछ टाइप करते हैं कीबोर्ड से, तो कोई इनपुट देते हैं, फिर वो इनपुट की क्या होती है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। फिर प्रोसेसिंग में उसके बाद वो आउटपुट निकल के आता है कुछ, और फिर जो है वो डाटा जो है हमारा स्टोर हो जाता है। तो फोर्थ जो है डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अनप्रोसेस्ड आइटम्स लाइक टेक्स्ट हम कुछ टाइप करते हैं, नंबर्स टाइप करते हैं, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, जो भी है कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स, उनको क्या कहते हैं, इस कोल्ड क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं डाटा। जो भी ये सब कुछ डाटा ही तो है, और क्या है ये। विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिकॉन सैपियंस, तो जैसे होमो सैपियंस इंसानों को कहा जाता है, वैसे ही किसे सिलिकॉन सैपियंस कहा जाता है, तो कंप्यूटर्स को सिलिकॉन सैपियंस। सैपियंस हम इंटेलिजेंस से रिलेट करते हैं, और सिलिकॉन क्योंकि ये सिलिकॉन बेस्ड है जितने भी कंप्यूटर्स हैं हमारे, तो इसलिए हम इसे सिलिकॉन सैपियंस भी कहते हैं। विच यूनिट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हमने पढ़ा होगा, तो CPU इज द करेक्ट आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच फंक्शन अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म, इसमें से कौन सा फंक्शन जो है कंप्यूटर नहीं कर सकता। इनपुट डिवाइस हमने देखी है, प्रोसेसिंग तो करता ही है, थिंकिंग आउटपुट, तो आंसर इज थिंकिंग।
थिंकिंग जो है नहीं कर सकता है। टीवी और कंप्यूटर में इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है? कैपेसिटर आपका यूज होता है। आपने साइंस में भी शायद पढ़ रखा होगा। जो मदरबोर्ड होता है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ये कॉमन चीज है। हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर माउस? कंप्यूटर माउस किसने बनाया है? ये किसने बनाया है? डॉगलस एंगलबार्ट ने। और जो माउस यूआई इंटरेक्शन को जो है वो ईजी बनाता है। ग्राफिक यूजर फिर आपका जो पॉइंटर है, जिस तरह से मैं ये माउस से ही अपना पॉइंटर आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जिस भी जगह पे मुझे दिखाना है, तो ये इसी से ही होता है, जो कि आज भी हमारे लिए और इंपॉर्टेंट टूल है। आईसीज आर एसोसिएटेड विद विच जनरेशन? इंटीग्रेटेड सर्किट जो है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से कनेक्टेड है। इससे पहले ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे। और ये किसने बनाया था? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जीएस किल्बे ने आईसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। विच इज अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? कौन सा इसमें है? यूनिवैक। तो यूनिवैक वैक्यूम ट्यूब्स पर जो है वो बेस्ड था और ये कमर्शियल यूज के लिए भी डिजाइन किया गया था। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? हमने पढ़ा रखा है। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। व्हाट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर? पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा था? कौन सा था? अबैकस। फर्स्ट एसएमएस वाज सेंट ऑन व्हिच नेटवर्क? शॉर्ट मैसेज सर्विस जिसे हम कहते हैं एसएमएस, वो कौन से जो है नेटवर्क पे पहली बार भेजा गया? तो वो गया था वोडाफोन पे। ठीक है, तो एसएमएस कल्चर की शुरुआत यहीं से हुई थी। साइंस दैट स्टिमुलेट्स ह्यूमन थिंकिंग इज कॉल्ड, जिसकी आज बहुत बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद है अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर फॉर वन यूजर इज कॉल्ड। एक कंप्यूटर, तो वो है पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हम पीसी कहते हैं। अगला देख लेते हैं। विच कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर जनरली हैज द लीस्ट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज कैपेसिटी? सबसे कम किसकी होती है? किसकी होती है? माइक्रो कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं, बहुत कम उनकी प्रोसेसिंग और स्टोरेज कैपेसिटी काफी कम होती है। अगर आप सुपर कंप्यूटर्स की बात करें या और ज्यादा जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं उनकी बात करें, तो हमारे जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, इनकी काफी कम होती है। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल फॉर परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस रैपिडली? कौन सा कंप्यूटर है? ये है आपका सुपर कंप्यूटर। और ऊपर भी हमने बात की थी, वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च, न्यूक्लियर सिमुलेशन, इसके लिए यूज किया जाता है। और इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परम 8000। विच नंबर सिस्टम इज यूज्ड बाय कंप्यूटर्स टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म इंटरनल कैलकुलेशंस? कौन सा है? बाइनरी फॉर्म में है, 0 और 1 की फॉर्म में यूज होते हैं। अ लार्ज एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डाटा फॉर हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली इज अ, जो लार्ज लेवल पे हंड्रेड्स ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली, कौन सा कर सकते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। और ये कहाँ यूज होते हैं? बैंक्स में आप देख सकते हैं यूज होते हैं, रेलवे में यूज होते हैं, लार्ज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर ही यहाँ पे यूज होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मल्टीपल यूजर्स एक टाइम पे इसको यूज कर सकते हैं और ये हाईली रिलायबल होते हैं। इसके बाद है व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया? तो ये कौन सा है? सिद्धार्थ जो है इसका आंसर रहेगा। सिद्धार्थ क्या था? फर्स्ट इंडिजिनस, मतलब यहाँ पे बनाया गया नेटिव कंप्यूटर डेवलप था इंडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया? पहला सुपर कंप्यूटर, ऊपर भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखा, परम 8000। और ये कब हुआ था? ये हुआ था लॉन्च 1991 में और ये डेवलप किया था सीटेक। सीटेक की फुल फॉर्म आ सकती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली? का आंसर हो जाएगा मल्टीटास्किंग, एक ही बार में मल्टीपल टास्क करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल जो है, यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। और अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉइड है, लाइनक्स है, विंडोज है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। What is the common term for the place where a computer holds deleted files and folders? कोड आपको पता है, रिसाइकल बिन इज द राइट आंसर। अगला देख लेते हैं यहाँ पर। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट वर्ड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC डेवलप्ड? कब हुआ था पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? ये हुआ था 1945 में। एक और सवाल यहाँ बनता है कि ये जो ENIAC है, ये डेवलप किया था किसने? ये किया था जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मैकॉले ने। और ये था, इट वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ये पहला पर्पस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडवैक? एडवैक की क्या फुल फॉर्म है? इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसका जो था यूज द स्टोरेज प्रोग्राम कंसेप्ट। ठीक है, अगला देख लेते हैं। हु प्रपोज द स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट? ये किसने दिया था? ये दिया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। और आपको ये पता होगा कि मॉडर्न अभी भी जो कंप्यूटर्स हैं ये फॉलो करते हैं वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर ही अभी भी फॉलो किया जाता है। अगला सवाल है, व्हाट इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर कोड? आपको क्या कहते हैं? उसको मदरबोर्ड कहते हैं। सीपीयू, रैम, रोम, एक्सपेंशन स्लॉट्स जो है वो वहीं पे ही माउंट किए जाते हैं। इसके बाद है, विच इज द हाईएस्ट यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज? कौन सा है? योटाबाइट। योटाबाइट में कितने जेटाबाइट होते हैं? 1024 जेटाबाइट्स इसमें होते हैं, बहुत ज्यादा स्टोरेज होती है इसकी। ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे? कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 30 नवंबर को। और अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर का लिटरेसी डे, तो ये मनाया जाता है आपका 2 दिसंबर को। और ये जो आपका मनाया जाता है इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे, ये मनाया जाता है साइबर सिक्योरिटी और डाटा प्रोटेक्शन को अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों के अंदर। Where was the first computer in India installed in 1955? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, सबसे पहली बार यहीं पे इंस्टॉल किया गया था 1955 में। कैलकुलेटर इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कंप्यूटर? कैलकुलेटर कौन से टाइप का कंप्यूटर है? ये है एक डिजिटल कंप्यूटर। विच कंप्यूटर कंबाइंस एनालॉग एंड डिजिटल फीचर्स? कौन सा जो कंप्यूटर है ये है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जो आपका हॉस्पिटल्स में आप देख सकते हैं ईसीजी मशीन्स, वो इसी पे ही बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? हाइब्रिड कंप्यूटर पे ही बेस्ड है, एनालॉग और डिजिटल फीचर्स के। विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू पेस्ट कॉपी
टेक्स्ट ये बहुत आसान है, आपको पता है कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल एक्स आपका कट करने के लिए, कंट्रोल वी आपका पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल पी आपका प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल एस आपका सेव करने के लिए जो है यहाँ पे यूज होते हैं। कंट्रोल जेड अंडू करने के लिए, आपने कोई फंक्शन परफॉर्म कर दिया लेकिन आपको उससे पीछे वाला फंक्शन पे चले जाना है फिर से, तो आप कंट्रोल जेड यहाँ पे यूज करते हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। Which software is best suited for budget preparation and statistical calculations? कैलकुलेशंस हम MS एक्सेल यूज करते हैं, हर रोज करते हैं, आपको पता होगा। MS पेंट में पेंट करते हैं, कुछ आपने ड्रॉ करना है, पावर पॉइंट में आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, MS वर्ड में आप टाइप करते हैं। MS एक्सेल इज द राइट आंसर। व्हाट इज अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड ऑन यूजर्स कंप्यूटर टू आइडेंटिफाई देयर प्रेफरेंसेस? आपने देखा होगा कभी आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ आता है ऑल कुकीज एक्सेप्टेड, तो आप लॉग इन करते हैं वो वहाँ पे रिमेंबर करने के लिए वेबसाइट पे, तो कुकी ही इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। लॉग इन डिटेल्स यहाँ पे जो है वो रिमेंबर करने के लिए कुकी का यहाँ पे यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर? कौन सा इसमें से नहीं है? टिंडर इज नॉट अ इंटरनेट ब्राउजर, इट इज अ डेटिंग ऐप। बाकी आप यूज किया होगा, गूगल क्रोम भी आप यूज करते हैं, मोजिला भी आप यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज भी आप यूज करते हैं, तो यहाँ पे टिंडर जो है राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज अ मोशन पाथ रेफर टू इन अ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में मोशन पाथ का क्या मतलब होता है? क्या है कि ये फाइल सेव करने के लिए होता है, एनिमेशन इंटरेस्ट है, फाइल लोकेशन है किसी डेस्क पे, या टाइप ऑफ स्लाइड ट्रांजिशन है? तो ये अगर आप यूज करते होंगे तो आपको पता होगा मोशन पाथ जो है एक तरह से एक एनिमेशन इंटरेस्ट इफेक्ट है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है विच टाइप ऑफ मेमोरी इज नोन एज द परमानेंट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर? किसे कहते हैं? हम कहते हैं रोम को। नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मतलब परमानेंट मेमोरी होती है। विच इंटरफेस रिक्वायर्स यूजर टू टाइप कमांड्स टू इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या है? CLI। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, तो ये यूज करता है टेक्स्ट कमांड को, आइकॉन और माउस क्लिक्स को ये यूज नहीं करता यहाँ पर। व्हाट इज अ कंप्यूटर मॉनिटर हाउस कोड? क्या कहते हैं? वीडियो। वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट का मॉनिटर, जिसपे हमें सब कुछ दिखता है, जो स्क्रीन होती है हमारी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? देखिए जावा भी एक लैंग्वेज है, C++ भी एक लैंग्वेज है, पेंट ब्रश, पेंट ब्रश इज नॉट अ लैंग्वेज, बेसिक भी यहाँ पे लैंग्वेज है, तो पेंट ब्रश इसका सही आंसर हो जाएगा। हाउ कैन द टाइप ऑफ फाइल कैन बी आइडेंटिफाइड इन अ कंप्यूटर सिस्टम? तो कैसे पता लगता है कि ये जो फाइल है ये कौन सी फाइल है, कैसे आइडेंटिफाई की जाती है? ये PDF है, ये इमेज है, तो एक्सटेंशन से, फाइल एक्सटेंशन से, अगर उस पर JPG लिखा है, JPEG लिखा है, PDF लिखा है, .txt लास्ट में लिखा होता है, तो उससे हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं फाइल को। विच इज द लार्जेस्ट नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल कवरेज? जोग्राफिकल कवरेज में लार्जेस्ट नेटवर्क कौन सा है? इसमें से लैंड मैन पैन इंटरनेट, तो इंटरनेट ऑफ इंटरनेट्स बोलते हैं इंटरनेट को, तो यहाँ पे इंटरनेट जो है कनेक्ट हो, सही आंसर हो जाएगा। आप चाहे इंडिया में है, चाहे फ्रांस में, अमेरिका में, कहीं भी आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं। विच की इज मेनली यूज टू कैंसिल और एग्जिट अ रनिंग ऑपरेशन? एस्केप यहाँ पे यूज किया जाता है, आपको डिलीट हम डिलीट करने के लिए करते हो, तो एस्केप यहाँ पे आंसर हो जाएगा। विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड? नंबर्स, लोअर केस लेटर्स, अ मिक्स ऑफ दीज और यूजिंग योर नेम? तो आपको पता है हम जब भी पासवर्ड सेलेक्ट करते हैं, लोअर केस, अपर केस, एक स्पेशल सिंबल भी डालते हैं, उसमें नंबर्स भी डालते हैं, तभी हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाता है। व्हाट इज द टॉप लेवल फोल्डर ऑफ अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड? क्या कहते हैं उसे? हम कहते हैं रूट डायरेक्टरी। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ सेकेंडरी मेमोरी? की क्या है मेन फंक्शन? इसका मेन फंक्शन है C, परमानेंट डाटा स्टोरेज। जैसे हम पेन ड्राइव में जो डाटा स्टोर करते हैं ना, वो हमारा परमानेंट रहता है, हम अगर कंप्यूटर बंद भी कर दे तो उससे हमारी पेन ड्राइव के डाटा पे फर्क थोड़ी पड़ता है कुछ, तो इसका आंसर हो जाएगा परमानेंट डाटा स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी। हु फाउंडेड आर्की, द वर्ल्ड्स फर्स्ट सर्च इंजन? किसने किया था? ये किया था आपका एलन एम पेज ने। व्हाट इज उबुंटू? उबुंटू क्या है? उबुंटू क्या है? आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये बेस्ड है लाइनक्स पे। तो 156 क्वेश्चन है। विच मेमोरी हैज द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम? तो कौन सी मेमोरी का फास्टेस्ट एक्सेस टाइम है? ये है कैशे मेमोरी का। अगला क्वेश्चन है वेयर आर द फंक्शन कीज लोकेटेड ऑन अ कीबोर्ड? तो कहाँ पे जो है फंक्शन कीज लोकेट होती हैं? ये होती है आपकी टॉप रो में, होती है फ्रंट से F12 होती है। विच कीज यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स कॉन्टिन्यूसली? कैप्स लॉक हम ऑन करते हैं, कैपिटल लेटर्स हम टाइप कर सकते हैं यहाँ पर। हाउ मेनी डायरेक्शंस एरो कीज की कितनी होती है? 4 डायरेक्शंस होती हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज अ डबल क्लिक ऑन अ माउस मीन? डबल क्लिक जब हम, सॉरी यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, लेफ्ट बटन से हम ट्वाइस क्लिक करते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारी जो फाइल है वो ओपन हो जाती है। अ स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड कंटेन्स विच टाइप ऑफ कीज? जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसमें नंबर्स भी होते हैं, अल्फाबेट्स भी होते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द CPU? क्या है इसमें? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, ALU, तीनों ही यहाँ पे जो है उसके कंपोनेंट्स है CPU के, तो डी आंसर सही हो जाएगा। विच लैंग्वेज डज अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड डायरेक्टली? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज ही ये जो है वो अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर हमारा। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट कीज कलेक्टिवली इनको क्या कहते हैं? इनको हम मॉडिफायर कीज कहते हैं। जैसे हम कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल V करते हैं, हम इनको कमांड देते हैं, तो ये एक कॉम्बिनेशन के साथ जो है यहाँ पे परफॉर्म करती हैं ये कीज, तो इनको हम मॉडिफायर कीज कहते हैं। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट विदाउट विच ऑफ द एसेंशियल फीचर सॉफ्टवेयर? किसके बिना नहीं कर सकता? ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना ये जो है कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता, प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर सकता। रैम इज अ फिजिकल लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर? कहाँ पे? मदर बोर्ड में होता है ये। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HLL? HLL की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर लेवल लैंग्वेज, जैसे कि इसमें इंक्लूड होती है C++, जावा और पाइथन। हु इज नोन एज अ वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर? कौन है वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर? लेडी एडा
लोवेलेस। ठीक है जी, अगला देख लेते हैं। अ माउस इज यूजुअली कनेक्टेड टू विच कंपोनेंट, किससे कनेक्ट होता है? ये होता है आपका सीपीयू से। हम कोई पेन ड्राइव लगाते हैं, हम कीबोर्ड तक सभी जगह हम सीपीयू को ही यूज करते हैं। विच माउस एक्शन इज यूज टू सिलेक्ट एन आइटम, कौन सा हम यहाँ पे यूज करते हैं? हम यहाँ पे सिंगल क्लिक यूज करते हैं। विच की इज यूज टू कैंसिल अ रनिंग प्रोसेस, तो हम एस्केप करें तो वो जो रनिंग प्रोसेस है पावर पॉइंट भी, वो जो हम एस्केप क्लिक करके स्टॉप कर सकते हैं। अगला सवाल है, व्हाट डज ईमेल स्टैंड फॉर? तो ईमेल का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन? लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर नोन एज, फिजिकल पार्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं हार्डवेयर। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू, मॉनिटर, ये सारे हार्डवेयर में आते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज अ कंप्यूटर है? कंप्यूटर कितने टाइप की मेमोरी होती है? ये होती है दो तरह की, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। रैम एसएस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ये जो है प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स हैं। तो प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड, प्रोसेसर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नाम से ही क्लियर हो रहा है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर्ड इन, कहाँ पे फाइल होती है स्टोर? रिसाइकल बिन में। व्हाट इज द टास्क बार यूज्ड फॉर? नेविगेटिंग प्रोग्राम्स, स्विचिंग बिटवीन प्रोग्राम्स, स्टार्टिंग प्रोग्राम्स। तो कौन सा इसमें से टास्क बार? ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। हु इन्वेंटेड कॉम्पैक्ट डिस्क? सीडीज पहले यूज होती थी, हम लोग सीडीज यूज करते, तो किसने इन्वेंट किया था? इन्वेंट किया था जेम्स टी रसल ने। व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज स्टोर्ड इन रोम? तो रोम जो है वो आपका परमानेंट मेमोरी स्टोर करता है। रोम इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इनटू विच कैटेगरी ऑफ डिवाइसेस डज अ बारकोड रीडर फॉल? तो बारकोड रीडर्स हैं, बारकोड जो है स्कैन करते हैं, वो ये स्कैनर यूज होता है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में यूज होता है। उससे आपके स्कैनर से जो उसका स्कैनर का जो भी बारकोड है वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में आ जाता है। तो एक तरह से वो क्या हुई, वो इनपुट हुई, वो इनपुट दे रहा है आपके सिस्टम के अंदर बारकोड की। तो वो इनपुट डिवाइस का जो एग्जांपल है बारकोड रीडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि विंडोज भी है, एमएस डॉस भी है, लाइनक्स भी है। एमएस एक्सेल जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विच कंपोनेंट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर? तो क्या है इसका? ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाई इज अ लैपटॉप कॉल्ड अ पोर्टेबल कंप्यूटर? बहुत ही आसान है, इट इज वेरी लेके जा सकते हैं, इट इज कैन बी कैरिड इजीली कैरिड एनीवेयर। व्हाट डज वाईफाई स्टैंड फॉर? वायरलेस फिडेलिटी। ए इज द करेक्ट आंसर। अ वेबसाइट इज प्राइमरली अ कलेक्शन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स, पिक्चर्स, वेब पेजेस। तो जी हाँ, सारी चीजें इसमें हो जाती हैं वेबसाइट में। ऑल ऑफ द राइट आंसर। व्हाट इज अ शॉर्टकट की ऑफ कॉपी? बहुत आसान सवाल है इसका, आप ये बता सकते हैं। कंट्रोल वी से आपको पता है पेस्ट होता है, सी से कॉपी होता है, एक्स से आपका कट होता है, जेड से आपका अंडू होता है। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर मॉनिटर? तो कैसा डिवाइस है? ये है एक आउटपुट डिवाइस। आप जो भी कीबोर्ड पे टाइप करते हो आपको मॉनिटर पे दिखता है, तो आउटपुट आपको दिख जाती है। टेक्निकली कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर, मॉनिटर की बात नहीं हो रही है। देखिए कंप्यूटर लगा, मॉनिटर लगा, मॉनिटर इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अलग अलग डिवाइसेस से असेंबली से बनता है। व्हाट डज ईडीपी स्टैंड फॉर? ईडीपी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्हाट डज सीपीयू स्टैंड्स फॉर? सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वेयर इज डाटा परमानेंटली स्टोर्ड इन कंप्यूटर? कहाँ पे? हार्ड डिस्क में। तो इन चारों में से ऑप्शन में थे, कीबोर्ड आपको पता है टाइप यूज होता है, मॉनिटर आपकी स्क्रीन पे जो दिखता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है आपकी वो टेम्परेरी मेमोरी है, और हार्ड डिस्क इज द राइट आंसर, परमानेंटली स्टोर होता है। विच डिवाइस प्रोड्यूसेस अ हार्ड कॉपी ऑफ डाटा? हार्ड कॉपी, फिजिकल कॉपी कहाँ से निकलती है? आप देखिए प्रिंटर में प्रिंट देते हैं तो आपकी फिजिकल कॉपी वहां पे निकल के आती है, तो ये हार्ड कॉपी आपकी दे देता है आपको। रैम इज अ कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी बिकॉज, क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑफ कर दे, बंद कर दे, तो जो हमारा डाटा है वो लॉस्ट हो जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बिट? बिट की फुल फॉर्म क्या है? क्या फॉर्म है इसकी? बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट किस फॉर्म में होते हैं? 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं, और एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। हमने निबल भी ऊपर पढ़ा था कि एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? कितने होते हैं? 4 बिट्स होते हैं। 1 टेराबाइट इक्वल्स हाउ मेनी गीगाबाइट्स? कितना होता है? 1024 गीगाबाइट्स इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? जैसे हम www.google.com या www.facebook.com लिखते हैं, तो क्या है ये यूआरएल है? इसे क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? ये कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? एमएस वर्ड आप यूज करते हैं। विच एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशंस? इसके लिए कौन सी यूज करते हैं? हम पावर पॉइंट यूज करते हैं। व्हाट डज द एक्रोनिम ऑफ www? तो www की क्या फुल फॉर्म होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ कंप्यूटर्स कैपेसिटी? इट इज अनलिमिटेड, इट इज लिमिटेड, इट इज इनफाइनाइट, और इट डिपेंड्स ऑन वेदर। तो क्या ये अनलिमिटेड होता है? जी नहीं, जैसा आपका रोम है, रैम है, जैसी आपकी कैपेसिटी है, स्टोरेज डाटा है, उस हिसाब से आपका, तो ये लिमिटेड है। जैसा इसमें फीचर्स होंगे उस हिसाब से इसकी जो है कैपेसिटी होगी। विच डेट इज कंसिडर्ड द ऑफिशियल बर्थडे ऑफ इंटरनेट? कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 1 जनवरी 1983। इसी दिन जो है TCP और IP became the standard protocol of ARPANET। ठीक है जी। दिस इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंटरनेट। इन वर्ड प्रोसेसिंग द शॉर्टकट रिमूव्स पैराग्राफ फॉर्मेटिंग किया जाता है, कंट्रोल क्यू यहाँ पर यूज किया जाता है। विच इज द मोस्ट पावरफुल एंड फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? OCR, प्रोजेक्टर, माउस, कीबोर्ड। प्रोजेक्टर, जैसे हम कोई स्क्रीन पे कुछ देखना होता है तो प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है, तो एक आउटपुट डिवाइस है। व्हाट डज CRT स्टैंड फॉर? कैथोड रे ट्यूब।
ठीक है। दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय एलसीडी एंड एलईडी। अब एलसीडी और एलईडी आज सीआरटी का यूज अब होता नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्कि और हैवी होती थी, मॉनिटर्स होते थे ये। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज? क्या है इसका आंसर? बिट। तो देखिए सवाल छोटे हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब? किसने बनाया था, इन्वेंट किया था वर्ल्ड वाइड वेब? ये कितना? टिम बर्नर्स ली ने, जो हम www हर साइट से पहले लगाते हैं, वो टिम बर्नर्स ली ने बनाया था। वो इन्होंने तो फादर ऑफ ईमेल, फादर ऑफ ईमेल कौन है? रे टॉमलिंसन। और इन्होंने ही पहली बार जो ऐसे हम @gmail.com यूज़ करते हैं तो सिंबल इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। और जो पहली ईमेल सेंड की थी वो की थी 1971 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है आपकी? रीड ओनली मेमोरी है जो कि एक परमानेंट मेमोरी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीडियो? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ अ नोटपैड फाइल? नोटपैड फाइल है तो उसकी एक एक्सटेंशन होती है जिससे वो आइडेंटिफाई की जाती है, उसकी क्या है? ये है आपकी .txt। व्हाट डज BIOS स्टैंड फॉर? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या प्रोग्रामिंग? तो ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके एग्जांपल्स हैं विंडोज, लाइनक्स एंड मैकओएस। मैकओएस जो है एप्पल में यूज होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर मेनली मेड ऑफ। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है वो किस चीज से बने होते हैं? वो बने होते हैं आपके ट्रांजिस्टर से। बहुत ज्यादा जो है ट्रांजिस्टर जिसमें एक ही सिंगल चिप में जो है लगे होते हैं, बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ठीक है जी। तो दे रिड्यूस साइज एंड पावर कंजम्पशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो मिनिमम जूम परसेंटेज MS वर्ड में क्या होती है? 10, 20, 50 या 100? तो क्या होती है? 10% जो है मिनिमम होती है। इसमें जब हम जूम करते हैं, कोई आपको टेक्स्ट देखना है, वो आपको साइज बड़े में ज़्यादा उसमें देखना है तो आप वो उसको जूम करके जो बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। मिनिमम जो उसमें 10% होती है। विच ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट नेटवर्किंग? कौन सा है? विंडोज 3.1। शॉर्टकट टू सेलेक्ट एन एंटायर कॉलम इन एक्सेल। तो शॉर्टकट होते हैं कंट्रोल से, आपको पता है कंट्रोल सी कॉपी के लिए यूज होता है। तो सेलेक्ट अगर आपने पूरी कॉलम सेलेक्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल स्पेस बार यूज किया जाता है। शॉर्टकट टू हाइड सिलेक्टेड कॉलम्स। अगर आपने कोई कॉलम सेलेक्ट कर लिया, अब उसको आपको हाइड करना है तो उसके लिए हाइड मतलब उसको गायब करना है, आपको छुपाना है, अभी दिखाना नहीं है, ये दिखना नहीं चाहिए आपके एक्सेल में, तो उसके लिए कंट्रोल 0 यूज़ किया जाता है। देखिए ये O नहीं है, ये 0 है। और अगर आप बात करें कि आपको सिलेक्टेड रोज को आपको यहाँ पे हाइड करना है तो उसके लिए कंट्रोल 9 यूज़ किया जाता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जो पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसका क्या नाम था? उसका नाम था फोर्ट्रैन। फोर्ट्रैन का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। और ये कहाँ पे यूज होता है? ये बेसिकली यूज होता है साइंटिफिक एंड न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच फीचर ड्रॉज अ लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द टेक्स्ट? तो देखा होगा जैसे आपने कुछ नाम लिखा हुआ है उसके बीच में अगर उसको नाम को इसे काट दिया जाता है, इस तरह से लाइन बीच में अगर आ जाए तो वो कौन सा होता है? फीचर होता है स्ट्राइक थ्रू। विच पोर्ट नंबर इज यूज्ड बाय SMTP? सो कौन सा पोर्ट नंबर? पोर्ट नंबर 25। ठीक है जी। SMTP यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स के लिए यूज किया जाता है। और अगर SMTP की फुल फॉर्म पूछी जाए तो फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन OSI मॉडल? कितनी लेयर्स होती हैं OSI मॉडल में? अलग अलग लेयर्स होती है, टोटल नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं 7। और अगर ये 7 लेयर्स कौन सी होती हैं तो ये हम देखते हैं फिजिकल लेयर होती है, उसके बाद डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड लास्ट एप्लीकेशन। तो इसमें जो फिजिकल लेयर होती है वो आपकी सबसे लोएस्ट लेयर होती है। विच शॉर्टकट स्विचेस बिटवीन ओपन एक्सेल विंडोज? अगर आपकी मल्टीपल एक्सेल विंडोज ओपन है, ने स्विच करना है उनके बीच में तो कौन सा आपका शॉर्टकट यूज होता है? कंट्रोल F6 यूज करके, फंक्शन की 6 यूज करके आप इसे स्विच कर सकते हैं। अगर आपने एप्लीकेशंस ओपन की हुई हैं अलग अलग, जैसे आपने MS वर्ड ओपन किया, MS एक्सेल अलग से ही ओपन हुआ है, पावर पॉइंट अलग से ओपन, आपका गूगल क्रोम अलग से ओपन है, उसके बीच में आपने अगर स्विच करना है तो ऑल्ट टैब से जो है वो यहाँ पे आप स्विच कर सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DSL? DSL की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो ये जो DSL है ये क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है हाई स्पीड इंटरनेट बाय टेलीफोन लाइंस। तो अब तो राउटर आ चुके हैं, अब चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन DSL के बारे में ये जो है ये जानकारी सही है। विच इज़ एन इंटरनल कमांड इन MS DOS? MS DOS में इंटरनल कमांड क्या है? क्या है? DIR। विच पावर पॉइंट व्यूज शोज ऑल स्लाइड्स एज थंबनेल्स? कौन सा करता है? ये करता है स्लाइड सॉर्टर। व्हाट डज JPEG स्टैंड फॉर? जो आपकी इमेजेस है उसकी एक्सटेंशन आप देख सकते हैं JPG और JPEG लिखा होगा, तो वो जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। आपने देखा होगा ये एक्सटेंशंस होते हैं जो इमेजेस के वहाँ पे लिखा हुआ होता है। विच डिवाइस कनेक्ट्स नेटवर्क्स यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स? कौन सा है? ये है आपका गेटवे। अगला सवाल है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। शॉर्टकट की टू रीनेम अ फाइल इन विंडोज? अगर आपको माउस यूज नहीं करना है, क्लिक करके रीनेम नहीं करना है, तो एक शॉर्टकट की है फंक्शन कीज में से जिससे आप जो फाइल है वो रीनेम कर सकते हैं। इसका कौन सी है? वो है F2। F2 से आप सीधे ही जो है रीनेम कर सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ 240? अब ये जो है आपका एक्सेल में फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपने एवरेज निकालना नंबर्स का तो क्या होता है, लेकिन यहाँ पे तो इसने जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बता दी है। जैसे आपने सबको ऐड किया और जितने नंबर्स ऐड किए उसको डिवाइड बाय 3 कर दिया तो आपका एवरेज आ गया। लेकिन आपसे जो है एवरेज के, सम के वो जो है फॉर्मूले जो है पूछे जा सकते हैं एक्सेल में। डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट? तो इसका क्या जो है डिफॉल्ट MS वर्ड का एक्सटेंशन है फाइल का? तो ये है docx। पर अगर हम बात करें तो पहले जो था वो पुराना जो था वो था आपका डॉट टॉक।
तो डॉट एक्स जो है अब इसमें ऐड हो चुका है। और ये कब ऐड हुआ था? ये हुआ था 2007 में। विच की एंड्स अ पावर पॉइंट स्लाइड शो। पावर पॉइंट स्लाइड शो कौन से हम की प्रेस करें तो वो जो है वो एंड कर देती है, कौन सी है? एस्केप की, ESC। और अगर आप F5 फंक्शन की को अगर आप प्रेस करते हैं, स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, तो वो स्टार्टिंग से जो है आपकी स्लाइड शो स्टार्ट कर देती है पावर पॉइंट में। तो ये जो है फंक्शन की से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं कि F2 से रीनेम होता है, पावर पॉइंट में एस्केप से आप एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट तो समझ में आता है कि एस्केप से आप कर सकते हैं। F5 यूज हो सकता है आप फिर से अपनी स्लाइड शो को स्टार्टिंग से अगर आप बिगिन करना चाहते हैं तो। व्हाट डज UDF स्टैंड फॉर? UDF का मतलब होता है यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट। मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशीट्स इन एन एक्सेल वर्कबुक, तो कितने हो सकती हैं? 100, 255, 512। तो अगेन इट इज़ नॉट लिमिटेड, ये लिमिटेड हो सकता है आपकी डिपेंडिंग ऑन कितनी उसकी मेमोरी है, कितना उसका स्पेस है, उस हिसाब से ये लिमिटेड हो सकता है। ओल्डर एक्सेल वर्जन की बात करें तो उनमें 255 शीट होती थी, लेकिन ज़्यादा भी हो सकती हैं। अगेन आप कौन सा जो है सिस्टम यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है। विच इज़ नॉट अ पैराग्राफ अलाइनमेंट इन MS वर्ड। तो आप जो पैराग्राफ को लेफ्ट साइड भी अलाइन कर सकते हैं कि आपकी जो एक A4 साइज है उसके लेफ्ट साइड में दिखे या राइट साइड में दिखे, या जस्टिफाई मतलब वो जो भी जितना भी टेक्स्ट है वो जस्टिफाई कर दे और मिड में आ जाए। बट टॉप लेवल की कोई यहाँ पे जो है अलाइनमेंट नहीं होती। टॉप जो है सही आंसर हो जाएगा इसका। शॉर्टकट टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक, अगर आपने क्लिक किया और वो कोई लिंक खुल जाए तो एक हाइपरलिंक बोलते हैं उसे। तो कौन से शॉर्टकट से ये हो सकता है? तो जैसे ये हाइपरलिंक के से खत्म हो रहा है, के वर्ड पे, तो आप याद रखेंगे कंट्रोल के जो है, जिससे हम हाइपरलिंक को जनरेट क्रिएट कर सकते हैं। और ये हम MS वर्ड में भी कर सकते हैं, एक्सेल में भी कर सकते हैं और पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडवेक? एडवेक की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये जो है सक्सेसर है किसका? ENIAC का। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट और P? अगर आप तीनों कंट्रोल शिफ्ट और P को अगर प्रेस करते हैं तो क्या होता है? इट प्रिंट करता है। देखिए प्रिंट तो आप कंट्रोल P से करते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। इट ओपन्स अ फॉन्ट साइज टूल, इट एड्स अ पेज ब्रेक, इट क्रिएट्स अ न्यू पैराग्राफ। तो इसका आंसर है ओपन्स अ फॉन्ट साइज टूल। तो ये क्या करता है? एक आपका फॉन्ट साइज टूल जो बॉक्स जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर देता है। व्हाट इज द शॉर्टकट कंट्रोल क्यू डू टू अ सिलेक्टेड है? जैसे मान लीजिए आपने कोई फॉर्मेटिंग कर दी, आपको वो सही नहीं लग रही है, अनवांटेड फॉर्मेटिंग है, तो आप कंट्रोल क्यू अगर प्रेस करेंगे तो रीसेट कर देगा डिफॉल्ट मतलब जैसे पहली थी, सिस्टम ने जैसी बना के पहले से रखी हुई है वैसी फॉर्मेटिंग आपकी हो जाएगी। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन? कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? CPU यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिकल कंट्रोल ऑपरेशन आप कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट अंडू का मतलब आपने कोई एक टास्क परफॉर्म कर दिया, आपने कुछ टाइप कर दिया या किसी टेक्स्ट का कलर कर दिया, लेकिन आपको लग रहा है यार पहले वाला ही ठीक था, तो आपको वो चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कंट्रोल Z यहाँ पे टाइप करेंगे और वो पीछे जो पिछला आपका स्टेप था वहीं पे ही वो फंक्शन जो है परफॉर्म हो जाएगा। तो कंट्रोल Z जो है सही आंसर है इसका। और अगर आपको लगता है नहीं फिर से अब मुझे दोबारा पिछले वाले पे जाना है, मतलब आपने पहले जो कंट्रोल Z किया वो अब आपको सही नहीं लग रहा, अब आपने सोचा कि नहीं वही ठीक था, तो आप कंट्रोल Y करके अंडू को रीडू कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट कीज़ हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी? कौन सी है? ये है बिट इज द राइट आंसर। टू रिस्टार्ट योर कंप्यूटर डायरेक्टली विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड? ये रिस्टार्ट करने के लिए भी अगर आपके कंप्यूटर हैंग बचता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो भी कंट्रोल और डिलीट से आप ये यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्हाट शॉर्टकट वुड यू यूज टू क्रिएट अ सबस्क्रिप्ट? सबस्क्रिप्ट क्या होता है? सबस्क्रिप्ट होता है आपके जो भी आपने जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ उसके नीचे लिखा जाता है, उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, थोड़ा सा छोटे साइज में। और अगर सुपरस्क्रिप्ट होता है जो उसके ऊपर लिखा जाता है उसको हम सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं MS वर्ड में। तो अगर आपने अपना सबस्क्रिप्ट की बात करें तो कंट्रोल और इक्वल टू अगर हम कॉम्बिनेशन में ले लें, प्लस कर दें टेक्स्ट, और अगर हम बात करें हमने सुपरस्क्रिप्ट करना है, सुपरस्क्रिप्ट में हम कंट्रोल शिफ्ट और प्लस करके ये कर सकते हैं MS वर्ड में। विच विंडो टूल अलाउज यू टू सी मैनेज ऑल रनिंग एप्लीकेशंस? कौन सा टूल करता है? ये करता है आपका टास्क बार। तो ये सारे जितने भी ओपन है एप्लीकेशन ये आपके शो कर देता है। व्हेन सेविंग अ फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड? क्या चाहिए होता है आपको? पासवर्ड चाहिए होता है? इंटरनेट नहीं, आपको फाइल नेम देना पड़ता है। तो दोस्तों ये थे 250 क्वेश्चन MCQs जो कि आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं कंप्यूटर रिलेटेड। इसमें कुछ मुश्किल कुछ आसान क्वेश्चन डाले गए थे। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही एक और वीडियो बनाई जाए, थोड़ी और बेटर बनाई जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है। तो अगर आप JOIT की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये जो है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। SSC में भी कंप्यूटर आजकल पूछा जा रहा है, वहाँ पे भी ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल होने वाली है। तो आप इस वीडियो को दोबारा देख के एक बार फिर से जो है यहाँ पे रिवाइज क्वेश्चंस को कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।